एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। उसका जो क्वेश्चन नंबर 15वां और क्वेश्चन 16वां जो दे रखे हैं अभ्यास के प्रश्न, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, यानी कि ई वेक्टर का मान विद्युत क्षेत्र का दे रखा है 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। इसमें दो पार्ट पूछे हैं। पार्ट ए में कह रहा है इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल वाई तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है। और इसी का बी पार्ट में पूछ रहा है इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि इसमें थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है। और जिसका ए पार्ट पूछा है उसमें थीटा का मान 0 डिग्री था, क्योंकि वर्ग का तल वाई तल के समांतर था और यहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री बनता है। और बी पार्ट में थीटा का मान 0 डिग्री नहीं 60 डिग्री दे रखा है। और 16वां क्वेश्चन क्या करें, अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यजित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर है से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। इसमें भी फ्लक्स ही निकालना है। वैसे तो फ्रेंड्स, पहले मैंने आपके लिए वीडियो इस क्वेश्चन का बना लिया था, लेकिन पता नहीं वो कैसे यहाँ तक आके वीडियो कट हो चुका है ना। तो यहाँ तक हमने कर लिया था पहले, तो यहाँ पे आगे वीडियो कट हो गया, तो इसलिए हम दोबारा वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जिस भी पॉइंट पे दिक्कत हो, अगर कुछ ना समझ आए तो वीडियो को उसी पॉइंट पे रोक के बैक करके थोड़ा सा फिर देखना, जब तक समझ ना आए तब तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 15वां क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कि दिया गया है कि जो वैल्यू हमें क्वेश्चन दे रखी है, तो इन्होंने हमें ई वेक्टर का मान दे रखा है 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका ए पार्ट है ना, ध्यान रखना। और एस वेक्टर का मान दे रखा है, एस वेक्टर का दे तो नहीं रखा, लेकिन उन्होंने दे रखा है 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग की एक भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो इसलिए हम एस वेक्टर के लिए जो 10 सेंटीमीटर भुजा दे रखी है उसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर 10 × 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 100 को, तो एस वेक्टर आ जाएगा 100/100 × 100। ये 2 बार 100 इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर यहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर होता तो हम सिर्फ 100 लगाते, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए हमें 2 बार 100 लिखना पड़ता है, तो इसका मान आ जाएगा 10⁻² मीटर। तो एस वेक्टर का मान होगा 10⁻² मीटर। चूँकि ए पार्ट में थीटा का मान दे रखा है 0 डिग्री, क्योंकि वाई तल के समांतर है, और इसमें दे रखा है थीटा का मान 0 डिग्री। और यहाँ से हो जाएगा कोस थीटा कोस 0, यानी कि का मान 1। कोस 0 का मान 1 होता है ना, तो यहाँ से कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ए पार्ट में पूछा कि उस फ्लक्स गुजरने वाला फ्लक्स क्या है ना। तो फ्लक्स निकालना है। तो जब अपन ने चैप्टर पढ़ा था, हमने फ्लक्स का सूत्र पढ़ा था, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर कोस थीटा, है ना। ये फ्लक्स का सूत्र होता है, तो इसे आप याद कर लेना, ये काम आएगा आगे भी। तो चलिए, जितने भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है वो हम इस सूत्र में पुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फाई का मान आ जाएगा, फाई बराबर ई वेक्टर का मान दे रखा है 3 × 10⁻³ एस वेक्टर का मान दे रखा है 10⁻² गुणा कोस थीटा, यानी कोस 0 का मान 1। तो यहाँ से फाई का मान आ जाएगा 3 × 10⁻⁴, यानी कि फाई बराबर 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है ना। तो फाई का मान 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा।
फाइव। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए इसका बी पार्ट क्या पूछ रहे हैं। बी पार्ट में इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाता है। कंडीशन बाकी वही है, सिर्फ थीटा का मान उन्होंने चेंज किया है कि थीटा इसमें तो 0 डिग्री रखा था, इसमें 60 डिग्री रखना है। तो चलिए करते हैं। थीटा बराबर 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान 1/2 आ जाएगा, है ना। तो 5 बराबर यहाँ से क्या होगा, कोस 60 डिग्री, है ना। तो वैल्यू रखेंगे सूत्र में, यहाँ से 5 का मान हो जाएगा 5 बराबर ई वेक्टर 3 गुना 10⁻³ 3 एस वेक्टर 10⁻² मीटर -2 गुणा कोस 60 डिग्री, कोस 60 का मान 1/2, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस पूरे को, तो हमारा 5 का मान आ जाएगा 5 बराबर, तो यहाँ से 5 का मान आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे 5 बराबर हो जाएगा 5 बराबर 1.5 गुना 10⁻⁴ 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा था। 16वां क्वेश्चन अभ्यास 1.15 के एक समान विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से जो इस प्रकार अभिविन्यसित है कि उसके फलक निर्देशांक तलों के समांतर हैं, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। चलिए इसमें क्या कह रहे हैं। उत्तर नंबर 16, आंसर नंबर 16। तो आपने पाठ में एक बात पढ़ी होगी कि जो सतह में प्रवेश करने वाला फ्लक्स होता है, मान लीजिए कि ये सतह है, ये इरेजर की सतह है, इसमें से जितना फ्लक्स प्रवेश करेगा यहाँ से, उतना ही फ्लक्स इस साइड से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से बाहर निकलने वाला फ्लक्स और इसके अंदर जाने वाला फ्लक्स, दोनों के मान बराबर होते हैं, लेकिन उनका चिन्ह विपरीत होता है। सतह से बाहर निकलने वाला फ्लक्स धनात्मक लेते हैं और सतह में प्रवेश करने वाला फ्लक्स ऋणात्मक लिया जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे 16वें क्वेश्चन में कि भुजा के किसी घन है तलों से कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा। क्योंकि जितना घन की एक भुजा से फ्लक्स प्रवेश करेगा, उतना ही फ्लक्स दूसरी भुजा से बाहर निकल जाएगा, तो कुल फ्लक्स 0 होगा। तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 16 में, चूँकि घन में प्रवेश करने फ्लक्स ऋणात्मक तथा बाहर निकलने वाला फ्लक्स धनात्मक होता है। अतः कुल फ्लक्स 0 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो देख लीजिए।